नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विधवा हूं। आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और नवतेज टीवी पर अपनी विशेष श्रृंखला के तहत हम हाजिर हैं फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स से आपकी मुलाकात। तो आज कौन से फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स यानी कि पुलिस ऑफिशियल्स हमारे साथ हैं। वक्त हमारे लिए मिलवाने का है आपको तमाम उन पुलिस अधिकारियों से जिनकी चौकसी के कारण ही आज देश लॉकडाउन में सुरक्षित रह पाया है और पालन हो रहा है लॉकडाउन का। ठीक है, बघेल साहब लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र सिंह चूड़ासमा मेरे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र सिंह साहब, आप एसपी हैं, भरूच से आप मेरे साथ हैं। गुजरात में लॉकडाउन को लेकर अब 4.0 को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, और अहमदाबाद है या फिर इस तरह के एपी सेंटर जो नए बने हुए हैं, तो क्या ये एक अलग तरीके का प्रेशर क्रिएट करता है आप लोगों के ऊपर? क्योंकि अगर आसपास इतने बड़े स्तर पर अगर कोई एपी सेंटर है जहां कोविड-19 या कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो ये किस तरह का प्रेशर क्रिएट करता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे गुजरात में कोई भी जिला का कोई भी बड़ा सिटी ऐसा नहीं जहां कोरोना आउट कंट्रोल है। खास करके मेरे डिस्ट्रिक्ट भरूच की बात करूंगा। भरूच कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट बहुत बड़ा है। 6 बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है, दहेज, झगड़िया, वागरा वगैरह। वहाँ माइग्रेंट लेबर्स के बहुत कॉलोनीज है, तो उनके इश्यूज है, वो भी हमने काफी अच्छे टैक्टफुली हैंडल करके उनकी जो छोटी छोटी जरूरियातें थी टेंस वगैरह में जाने की, वो भी हमने फुलफिल करवाई है प्रशासन की मदद से। राज्य सरकार का हमारा कंटिन्यूअस अप्रोच है कि हमारे वहाँ से कोई भी लोग परेशान ना हो, चल के ना जाए, टाइमली उनको टेस्ट वगैरह मिले। तो जब से लॉकडाउन 1 चालू हुआ है तब से पूरा प्रशासन और खास करके हमारी पुलिस फोर्स लगी हुई है। खास करके मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है भरूच, वो सूरत डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। सूरत सिटी और सूरत रूरल के इलाकों में भी बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर्स है। तो हमारे चेक पोस्ट पे हम बहुत सारे इंतजाम किए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाया है। कोई भी चल के आता है या बगैर परमिट के आता है तो उनका ठीक से मेडिकल हो जाए, उनको खाने वगैरह का नहीं है तो खाना, कई बार तो उनके पैरों में चप्पल वगैरह भी नहीं है, तो हमने एनजीओ की मदद से वो सब खुद की संख्या में मुहैया करवाए हैं। तो हमारे आज के दिन लॉकडाउन 4 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और हमारे स्टेट गवर्नमेंट से जो हमें रियायतें मिली है, उस हिसाब से हम कामकाज कर रहे हैं। खास करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रात के 7 से सुबह के 7 बजे तक का लॉकडाउन कर्फ्यू, फिर कंटेनमेंट जोन जो हमारे है उसमें हमारा टाइट कंटेनमेंट करके रखना, यही हमारी अभी प्रायोरिटी है। हमारे यहाँ मेरे भरूच में अब 6 ही एक्टिव केसेस है और वो भी सभी ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं। हमारे यहाँ जो भी अभी तक के तकरीबन 32 केस पाए गए हैं वो मोस्ट ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री वाले थे, लेकिन लकीली हमने अच्छी मेहनत की। जो उनके इलाके में उनको कंटेन करके रखा, वो इलाके से आज तक दूसरा कोई भी पॉजिटिव केस स्प्रेड नहीं हुआ। और मैं बताना चाहूंगा, खास हमारा जो फ्रंटलाइन वॉरियर पुलिस डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट, मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बात करूं, ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक मेरे एक भी अधिकारी कर्मचारी कोरोना से संक्रमित नहीं हुए। उसके लिए हमने पूरी जो प्रिकॉशंस लेने थे, हैंड ग्लोव, मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, तो सभी, और हमारे जो हाईवेज के नाका चेक पॉइंट, वहां भी हर 2 दिन हमने हमारे स्टाफ के मेडिकल चेकअप करवाए। और हमारे रेंज आईजी से लेके सीनियर अधिकारियों का एवरीडे ब्रीफिंग और हमारे स्टाफ को लगा करने की वजह से हम लकीली हमारे स्टाफ को इस संक्रमण से बचा सके। राजेंद्र सिंह चूड़ासम, यहाँ अपनी टीम को, क्योंकि आप लोग ऐसे एक पैंडेमिक के राज्य में हैं जहां गुजरात के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं, अपनी टीम को सुरक्षित रखना कितनी बड़ी चुनौती है? कितने एम्प्लॉइज अभी पुलिस ऑफिशियल्स की टीम हैंडल कर रहे हैं आप? मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास 1700 का स्ट्रेंथ है, ऑफिसर्स और मेरे जूनियर ऑफिसर रेंज का मिला के। जब से लॉकडाउन 4 आया तब पुलिस को इतना एकेडमिक का एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं मानता हूँ पुलिस फोर्स एक ऐसी फोर्स है कि आप कोई भी सिचुएशन में कहीं भी डालिए, विद इन फ्यू डे वो एक्सपर्टीज गेन कर लेती है। मतलब अपने आप को उस जिम्मेवारी की
उठाने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैंने खुद ये महसूस किया है, आश्रम स्टॉप पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करवाने से लेके हाईवेज को मैनेज करना, अलग अलग जो सिक्योरिटी नॉर्म्स है, गाइडलाइंस है, उनका पालन करवाना, तो सब इसके बारे में कभी हमने ना एक्सरसाइज की थी, ना कभी ट्रेनिंग किसी को दी गई थी। लेकिन अब लग रहा है कि पुलिस के लिए यूज टू हो गया। और पुलिस ड्यूटी नॉट एज ड्यूटी, उसको सेवा से ले रहा है, उसको एक यज्ञ की तरफ से ले रहा है। और हमारे सीनियर्स से लेके हम कभी पॉइंट्स पे जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो लगता है कि उन सबका मोरल काफी है। सब ये जानते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, एक महामारी है जो पूरे देश को, पूरे राज्य को उस महामारी से लोगों को बचाना है। तो इसमें हम सख्ती से काम तो लेते ही है, लेकिन साथ साथ हमारा मानवीय मतलब ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रहता है। लोगों को प्यार से समझाते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहीं हम फोर्स यूज करते हैं। मेरे दहेज में एक 14 तारीख को रोड ब्लॉक का एक किस्सा हुआ था, उसी दिन हमने लोगों को समझाया। दूसरे दिन थोड़ा दूसरा एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ। उस दिन से, हालांकि पहले से ही हम एनजीओ गवर्नमेंट की मदद से बहुत सारे राशन किट, फूड पैकेट की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ उसी जगह भी हमने तकरीबन 6000 लोगों को फूड पैकेट इशू करवाए और तब से वो चालू है। तो ये हमारे लिए अब हम गर्व से काम कर रहे हैं। राष्ट्र प्रेम तो है ही, लेकिन लोगों की सेवा को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। और मेरी पूरी पुलिस फोर्स इसके लिए तैयार है और बखूबी सेवा के रूप से, यज्ञ के रूप से काम कर रही है। और उन सबके प्रोटेक्शन के लिए हमने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। इवन होम्योपैथिक मेडिसिन, विटामिन सी, जो भी उनको देना था वो सब उनको 2-3 डोज देके सबको हेल्दी रखा, उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप करके रखे हैं। तो इस हिसाब से हमारे कोई भी अधिकारी कर्मचारी आज तक कोरोना से संक्रमित नहीं हुए। और लॉकडाउन फेज 4 खत्म होने तक हम पूरी फोर्स पूरे आपके यहाँ भरूच से एक खबर अभी आई कि 1800 बच्चे मदरसों में फंसे हुए हैं। वो किस तरीके के बच्चे थे और उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, निकाला जाएगा, आप लोगों को कब खबर लगी, क्या इशू है उसमें, ये बताएं जरा विस्तार से। ये बच्चे ऑलरेडी हमारे अलग अलग जो मदरसा बोर्डिंग स्कूल है उसमें पढ़ रहे हैं। उनके लिए भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हम उनका जो भी इंतजाम करना होगा प्रशासन के कॉन्टेक्ट में रह के हम कर रहे हैं। तो जल्द ही जल्द जितना एज पर रूल्स जो होगा हम कार्यवाही करने को तैयारी है। ठीक है। राजेंद्र सिंह चुड़ासम, ये इस दौरान एक अलग तरीके का प्रेशर है कि खुद को भी तो हेल्दी रखना है, खुद को भी इन्फेक्शन से बचा कर रखना है। परिवार, फैमिली, ये किस तरह की चिंताएं जाहिर करती है? बाहर इन्फेक्शन है और हमें इन्फेक्शन के बीच में जाकर काम करना है। तो बिल्कुल शुरुआत के दिनों में थोड़ा हो रहा था, जब घर जा रहे थे फैमिली को लग रहा था, लेकिन वो लोग भी अब यूज्ड टू हो गए। घर जाके लिए हमें जो नॉर्म्स को, एसओपी को फॉलो करना है वो करते हैं। घर जाके जूते वगैरह बाहर निकालते हैं, शावर लेना, ठीक है। तो अब तो यूज्ड टू हो गए। और हमारे पुलिस में तो ये सब चीजें ना, जब कोई नई बात आती है तब लगता है एक आध दिन, बाकी तो पुलिस प्रेशर में काम करने के लिए ही बनी है और अच्छे से कर लेती है। तो अभी तो कोई चिंता का माहौल नहीं है, कोई वो बात नहीं है फैमिलीज में भी। और नॉट ओनली हमारे सभी पुलिस लाइन में भी हमने कॉन्स्टेंटली सैनिटाइज करवाया है। पुलिस लाइन में भी हमने हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, विटामिन सी, हेल्दी फूड, छाछ। हमारे अमूल जो है उसके मदद से हमने सभी कर्मचारियों को पॉइंट्स पे दिन में 2 बार छाछ सबको प्रोवाइड करवाई गई है। तो अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है और अच्छे माहौल में पूरा फोर्स। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। सुभाष सिंह बघेल, आईजी झांसी रेंज, इसके अलावा राजेंद्र सिंह चूड़ासमा, एसपी भरूच, बरजिंदर सिंह, एसीपी जालंधर वेस्ट, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और आप सभी भी अपना बहुत ध्यान रखिए। आप सबके कंधों पर देश की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। कोविड-19 का ये दौर है और वैश्विक स्वास्थ्य का आपातकाल है, इसलिए आप सभी को
मंगल स्वास्थ्य की शुभकामनाएं नवतेज टीवी की पूरी टीम की ओर से। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।